नीतीश कुमार को यदि संयोजक नहीं बनाया जाए, नीतीश कुमार को यदि पीएम मटेरियल नहीं समझा जाए और गठबंधन में सब कुछ तय हो जाए तो क्या होगा? ये सवाल निश्चित रूप से सभी के जहन में आता होगा और इस सवाल को लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो गई है। हमने भी आपको खबरों में बताया कि नीतीश कुमार अब इस पर दबाव की राजनीति शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार जहां एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की टीम के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, जितना मेहनत किया है और जितना इस इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में समय लगाया है, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वो पदवी मिलनी चाहिए। लेकिन इन सब के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो भीतर ही भीतर चल रहा है। हम भीतर की बात लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन जो बिहार का है उसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। आपने देखा कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हमने एक खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि नीतीश कुमार के सामने लालू प्रसाद और कांग्रेस एक हो गए हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ये सारी बातें, सारी चीज़ें जब चर्चा में आ गई हैं तो इसके साथ साथ और भी कई चर्चा की चीज़ें हो रही हैं। इन चर्चाओं में एक चर्चा जो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को साइड करके कांग्रेस और लालू प्रसाद मोनोपोली चला रहे हैं, वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं है और दबाव की राजनीति नीतीश कुमार ने नहीं किया है। महाराष्ट्र की बैठक से पहले इन चर्चाओं का शुरू हो जाना और वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा का और शुरू हो जाना और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रिएक्ट होना और खुश होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मामला सामान्य नहीं है। आपको हम बताते हैं कि 2024 में जो 40 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आंकड़े फॉर्मूले क्या होंगे। नीतीश कुमार बिल्कुल अलग हैं, उनके पास 16 सीटें हैं तो उन्हें इस बात का भ्रम जरूर होगा कि उन्हें 16 सीटें मिलेंगी, लेकिन बाकी के साथियों को क्या मिलेगा। 2019 का फॉर्मूला यदि आप देखते हैं तो 2019 के फॉर्मूला में राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद किसी भी तरह का समझौता नहीं करने जा रहे हैं और ये बातों को लेकर के सुशील मोदी ने इशारा किया है नीतीश कुमार को कि आप इंटरनल बातें नहीं जानते हैं। इंटरनल बातें ये है कि आपको 10-11 सीटों पर समेटने की तैयारी चल रही है। ऐसी स्थिति में आपके जीते हुए सांसदों का क्या होगा और आगे आप कैसे राजनीति करेंगे। आप एक तरफ प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वहीं आपको 10-11 सीटें मिलेंगी, उसमें से 1 जीतिएगा, 2 जीतिएगा, कितनी जीतिएगा। आपकी स्थिति तो 2014 से भी बुरी हो गई है। इस सारी कहानी को अगर ऐसे देखें कि 2019 में जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था उसमें 2020 का फॉर्मूला तय हुआ था। 20 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पास रखा था और बाकी के 20 सीटों में अपने साथी दलों को निपटा लिया था। अपने 20 सीटों में से उसने 1 सीट छोड़ दिया था जो आरा का था CPIML के लिए। वहाँ से राजू यादव चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए। हार तो सभी गए थे जो इस गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे राष्ट्रीय जनता दल ने। अब 2024 के चुनाव में भले ही 1 सीट उनके पास नहीं है, लेकिन आंकड़ों में तो मजबूत नजर आ रही है। जिसके पास जितनी संख्या है विधायकों की, उस आधार पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास अधिक सीटें नहीं बनती है। नीतीश कुमार के पास 10 से 11 सीटें बनती है। अगर 4 विधायकों पर 1 सीट रखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को कितना मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में 10-11 सीटें जो 44 सीटें जो नीतीश कुमार के पास है, 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं 80 सीटों 79 सीटों वाले जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको कितना मिलना चाहिए और 19 सीट वाले और 16 सीट वाले को कितना मिलना चाहिए। इसमें सीधा फॉर्मूला जो 2019 वाला है वो नजर आ रहा है कि 2019 में बाकी की जो 20 सीटें थी उसमें से 9 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, 5 सीटें RLSP को मिली थी, 3 सीट हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और 3 सीट VIP को दी गई थी। फॉर्मूला बिल्कुल इसी अंदाज में होगा। 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल अपने पास रखेगी, जिसमें से नीतीश कुमार की बहुत सारी सीटें हैं जिस पर पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल की नज़र है। इन 20 सीटों के बाद जो बाकी के 20 सीट बचते हैं उसमें से नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलेगी और 10 सीट से कम में मानने वाली
इस बार कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और राहुल गांधी के ग्राफ बढ़ने से कांग्रेस कहीं ना कहीं अब काफ़ी मजबूती के साथ अपने अधिकारों की मांग करेगी। यानी बचते हैं 10 सीट। इन 10 सीटों में से आप इतना समझ लीजिए कि क्या होगा वाम दलों का, जो वाम दल के 3 गठबंधन हैं उनके पास 16 सीटें हैं और वो कितनी सीटों पे मानेंगे। यानी सीधी तौर पे ये बात साफ नज़र आ रही है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा नीचे भी होती है, कुछ सीटें छोड़ती भी है, वैसी स्थिति में भी साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार की सीटें 16 तो किसी कीमत पे नहीं होने जा रही है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर पूरी तरह से परेशान हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार बार बार ये जो दावा कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी तय कर लिया जाए। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि महाराष्ट्र बैठक से पहले और महाराष्ट्र जाने के ठीक पहले नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि वो तो चाहते हैं कि अभी के अभी महाराष्ट्र बैठक में ये तय हो जाए कि कौन साथी दल कितने सीटों पे लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को इस बात का संशय है कि उनकी सीटें घटेंगी और ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी में भी बड़ा बिखराव हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सुशील मोदी ने कहीं ना कहीं वो घंटी बजाई है नीतीश कुमार की। अब देखना होगा कि इसके परिणाम क्या होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है लालू के सीट शेयरिंग से, जहां एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह से ठप्पा लगा चुकी है, वहीं इसने नीतीश कुमार को बड़ा धक्का दिया है। और इस धक्का के बाद क्या कुछ निकल करके आएगा, ये आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन में बाहर रहना पक्का लगभग हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।